Hello student, how are you? I hope that you all of you safe and stay in your home due to lockdown. Today I will teach first lesson of chemistry of class 9, that is matter in our surrounding. It is very easy chapters. Matter in our surrounding. इसका मतलब ये है कि हमारे चारों तरफ के मैटर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे मैं एक फिगर ड्रॉ किया हूं, आपके चारों तरफ क्या है हो सकता है? पेन हो सकता है, बुक हो सकता है, वाटर हो सकता है, ट्री हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, हाउस हो सकता है, चेयर हो सकता है, टेबल हो सकता है, एयर हो सकता है, और भी बहुत सारे सबस्टेंस आपके चारों तरफ हो सकते हैं। इन्हीं सब को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। वैसे साइंस में मैं आपको एक एग्जैक्ट डिफिनेशन बताता हूं कि व्हाट इज मैटर। एनीथिंग which occupy a space and has mass is called matter. इसका मतलब यह है, अगर कोई भी चीज, कोई भी सबस्टेंस अगर वो स्पेस को ऑक्युपाई करता है, मतलब स्थान को वो क्या करता है? ऑक्युपाई करता है, मतलब वो छेकता है, और उसके अंदर क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए, उसी को हम मैटर कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बुक हो गया। ये आप जो बुक देख रहे हैं, जो इसके चारों तरफ में भी बुक भी हो सकता है, ये जो बुक है ये मैटर है। अगर आप बुक को कहीं रखते हैं तो वो क्या करता है? वो स्पेस ऑक्युपाई करता है कि नहीं करता है? मतलब वो स्थान क्या करता है? छेकता है कि नहीं छेकता है? जैसे पेन हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, हाउस हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या है? मैटर है, क्योंकि ये स्पेस को क्या करते हैं? ऑक्युपाई करते हैं, मतलब वो जगह लेते हैं। और साथ ही साथ ये जितने सारे मैटर हैं उनके अंदर क्या होता है? मास होता है, इज कॉल्ड मैटर। हम उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, बुक, टेबल, चेयर, पेन, एयर, वाटर, इट। एक माइंड में आपको कंफ्यूजन होगा कि सर आपने एयर क्यों लिखा? एयर मैटर कैसे होगा? इसके लिए मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूं। आप क्या करो, एक बैलून लो, उस बैलून का मास मेजर करो। हो सकता है उस बैलून का मास आपका 2 या 3 ग्राम हो। उसके बाद उस बैलून में आप एयर ब्लो करो, मतलब उस बैलून को क्या करो? फुलाओ। उसके बाद जैसे जैसे बैलून फूलेगा वैसे वैसे ये स्पेस ऑक्युपाई करेगा कि नहीं करेगा? ऐसे ये स्पेस क्या कर रहा है? ऑक्युपाई कर रहा है। मतलब ये स्पेस कैसे ऑक्युपाई कर रहा है? जब इस बैलून के अंदर क्या हो रहा है? एयर जा रहा है। इसका मतलब क्या है? वो एयर क्या कर रहा है? स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। और उसके बाद अपने माइंड से सोचो, क्या उसके बाद जब एयर जब उसके अंदर इंटर कर गया है, तब बैलून का मास पहले के कंपैरिजन में क्या होगा? बढ़ गया होगा। बच्चों आप कंफ्यूज मत होना। मास कहने का मतलब यह है कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। अगर कोई भी मैटर है, जैसे बुक ही है, अगर इसके अंदर जितना क्वांटिटी अगर प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग मास कहते हैं, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, जिसका यूनिट क्या होता है? ग्राम होता है, किलोग्राम होता है। जैसे अगर हमसे कोई पूछ दिया, सर आप बताओ एक पेन का मास कितना होगा? ठीक है, मैंने आप कह दिया कि ये पेन क्या है? ये पेन आपका क्या है? मैटर है। अब इसका मास आप बताइए। भाई स्वाभाविक है, हम इसको जब हम मेजर करेंगे, हो सकता है आपका ये 20 ग्राम का हो या 25 ग्राम का हो, तो वो उसका क्या है? उस पेन का मास है। द यूनिट ऑफ द मास इज ग्राम या किलोग्राम। तो इट इज द डिफिनेशन ऑफ द मास। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी मैटर है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से क्या होता है? मिलकर बना होता है। चाहे वो पेन की बात करो या बुक की बात करो या वाटर की बात करो या कोई भी
सबस्टांस जो आपके चारों तरफ है वो सारे के सारे मैटर है, और वो मैटर छोटे छोटे, हाँ, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग एटम कहते हैं या मॉलिक्यूल कहते हैं। मैं एटम और मॉलिक्यूल, ये पूरा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है इसी क्लास में, आपको केमिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। वहां पे हम आपको अच्छे से इसको हम आपको समझाएंगे। बस इतना जानिए कि कोई भी मैटर जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसी को हम लोग एटम कहते हैं या मॉलिक्यूल कहते हैं। आई होप दैट यू हैव नो एनी डाउट अबाउट द मैटर। व्हाट इज मैटर? once again, anything which occupies a space and has mass is called matter. एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहां पे राइट डाउन कर दिया है। व्हाट इज मास? द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड मास, एंड द मैटर विच इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम या मॉलिक्यूल। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। ओके, थैंक्स।